हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 5 जनवरी 2022 में जो CTET का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, उसे देखेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कहीं ना कहीं जो CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो CTET के जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, उसमें आप पेपर एनालिसिस ज़रूर देख के जाएं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें ज़रूर देख के जाएं। इस समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर देने जाते हैं वो अपनी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो शेयर कर दीजिए और शेयर करके या तो आप पुरानी वीडियो में डाल दीजिए या फिर अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज के पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए, क्या नाम है, एक इस तरह क्वेश्चन पूछे पेपर 1 में किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें देखेंगे। 5 जनवरी 2022 के पेपर में मिजोरम का लोक नृत्य क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि मिजोरम का लोक नृत्य क्या है। आपको लोक नृत्य के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन मिल रहे होंगे या फिर आपको लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक और बात, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको CTET की जगह UP-TET में मिलते हैं, तो आप UP-TET का भी पेपर देख के जाएं क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन आ रहे हैं CTET और प्लस UP-TET के जो मिक्सचर क्वेश्चन है उससे देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए आप UP-TET का भी पेपर देख के जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ के तने में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। ये रिपीट क्वेश्चन है। आपने अगर CTET के वर्ड पेपर देखे होंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है वो है कल्पना चावला के ऊपर। कल्पना चावला की मृत्यु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई वो कब हुई। कल्पना चावला के ऊपर आपने देखा होगा कि UP-TET में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और UP-TET में क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, वो जो 6th क्लास की SCERT की जो गवर्नमेंट की बुक है उसमें देखेंगे तो कल्पना चावला के ऊपर जो बात कही गई है वो बात बताई गई है और वो भी 6th क्लास की आप SST की जो बुक देखेंगे और वो भी सिविक्स की बुक्स, उसमें विविधता में कल्पना चावला के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। काठी चित्रकला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जिस जानवर के आगे के दांत नोकीले हो और तेज हो वह कौन सी तरह के भोजन करते हैं। कल इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गिलहरी और जो चूहे होते हैं वो उनके दांत वो क्यों कुतरते हैं, उनके दांतों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह क्वेश्चन आपको रिपीटिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें क्योंकि ये एक नंबर से बच्चे CTET से रह जाते हैं, तो इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान रखें और रिपीट क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर महामारी के समय विटामिन C का प्रयोग करने के लिए क्यों कहता है। जैसे मौसमी के फल हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको खाने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि जो ये होते हैं फल होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और आपके जो रोग से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है बालक के शारीरिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बालक के शारीरिक विकास से संबंधित पूछा गया है। जीन पियाजे की पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और रोज की तरह ही क्या नाम NCF और NEP के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये क्वेश्चन है उनको आप करके जाएं क्योंकि NCF और NEP 2020 जो है वो हॉट विषय या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जा रहा है क्योंकि आपको ये पेपर 1 में भी मिलेगा और पेपर 2 में भी आपको मिल रहा है, इसलिए इसे जरूर कर जाएं। नेक्स्ट पुरानी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है और क्या क्वेश्चन मिला है, ये अगर आप इसे घुमा फिरा कर कहें तो इस तरह का क्वेश्चन है कि जो ट्रेन का आपसे टाइम दे दिया जाएगा 6:30 PM को ट्रेन के घंटे के तरह लिखिए, जैसे ट्रेन में समय चलता है उस तरह लिखिए या फिर 24 घंटे में लिखिए, बात एक ही है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि जो समय होता है 24 घंटे के हिसाब से नापा जाता है और बहुत सी जगह 24 घंटे के हिसाब से ही चलता है, वहाँ पर PM और AM नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा 1600 आवर
इस तरह लिखा जाता है, या फिर 1400 आवर, 1200 आवर, तो उस तरह का आपको समय पता होना चाहिए। ये रिपीट क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार के ऊपर उदाहरण था आज की। संयुक्त परिवार में दादा दादी और उनके जो परिवार, जो बच्चे हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो किस चीज का उदाहरण है? तो वो है संयुक्त परिवार का उदाहरण। डिस्कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। डिस्कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। जो 3 है, एक डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलेशन, इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। यही 3 आपको पता होना चाहिए। देखिए, डिस्लेक्सिया जो होता है और डिस्ग्राफिया में अंतर यह है, जो ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधित विकार है, और लेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधित विकार है, और डिस्कैलकुलेशिया है मैथ संबंधित। ये तीनों में डिफरेंस बस यही है, और आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए यही 3 मिलेंगे, चाहे वो सीटेट के कोई से भी सेक्शन का क्वेश्चन हो। प्रत्यय पूछा गया। प्रकृति में प्रत्यय कौन सा है? थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। थीम आपको पता होगा कि हमारी जो ईवीएस की जो थीम है वो कितनी है? 6 जो है मुख्य थीम है, और 4 है जो सब थीम है। इसलिए, और थीम की वीडियो पढ़िए, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट फिर से रिपीट एक तरह का क्वेश्चन है कि 55 लाख, 55 लाख 55 हजार 5,555 कैसे लिखा जाएगा? ये आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी इस तरह का ही क्वेश्चन है। 12,1212 कैसे लिखा जाएगा? तो वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिराकर आपके सामने रखा गया, क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट का जो पेपर है वो हो रहा है सीबीटी, और सीबीटी में आप कितने क्वेश्चन रिपीट कर सकेंगे? तो रिपीट करने की जगह आपका जो पैटर्न है वही रहेगा, और क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए आप ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो कर जाएं। आपको देखने के लिए मिला है वो है प्याजे संबंधित। प्याजे, गार्डनर, वाइगोत्स्की और कोलरबर्ग, इन 4 टॉपिक से आप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो पैटर्न पहले 2 क्वेश्चनों का था वो 4 से अब 5 क्वेश्चन हो रहे हैं मनोविज्ञानी के ऊपर, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो प्याजे से क्वेश्चन पूछा है, गार्डनर से, वाइगोत्स्की से और वैन हेले और कोलरबर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। लैंगिक भेदभाव, ये कहीं ना कहीं जो आपके 2011 से लेकर अब तक के जो 20 तक के जो पेपर थे, लैंगिक भेदभाव, समावेशी शिक्षा, लैंगिक पूर्वाग्रह, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। और कहीं ना कहीं पर इस बार का जो हॉट विषय है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन 2020। अमल वर्षा या फिर एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। खिलौने की आयु कौन सी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। मनोविज्ञान, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय के अंदर करा जाता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पेपर 2 में देखते हैं पेपर 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अध्ययन का उच्चारण। उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक छात्र जो अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ना कि जैसे आपने कोई असाइनमेंट दिया तो वो अंक प्राप्त करने के लिए असाइनमेंट दिया या प्रोजेक्ट दिया, वो अंक प्राप्त करने के लिए करता है, पर वो कुछ चीज को सीख नहीं रहा, जल्दी जल्दी कर लेता है, बस अच्छा कर देता है, उस चीज से कुछ चीज गेन नहीं कर पा रहा, तो वो सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। क्रोध और भय प्रकार हैं। क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? जब आपने देखा होगा जो अभी रिपीट क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, एनालिसिस देख रहे होंगे आप, तो क्रोध और भय के ऊपर आपको पहले भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो आप उस चीज को पेपर इसलिए रोज एनालिसिस करें तो आपका भला होगा और आप उस चीज का लाभ उठा सकेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किस चीज को प्राथमिकता देंगे? आप अपने विषय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप टीचर हैं तो अपना जो विषय है उसमें निपुण होना चाहिए और गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए बच्चे को। दूसरी चीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे, कोई भी आडंबर या कहना इस तरह की चीजें ना दे जो तथ्यों पर आधारित ना हो और नहीं हो।
मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिक आयु, आपको मानसिक आयु का एक फॉर्मूला भी है एमसी वाला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादातर यूपी टेट में इस तरह का फॉर्मूले के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की, हमारे भारत में जो है प्रेस को क्या कहा है, चौथा स्तंभ कहा गया है, और उसकी स्वतंत्रता के बारे में भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आपने जो क्या नाम वीडियो देखी होगी संविधान की और मौलिक अनुच्छेदों की, और उसके ऊपर उसमें सभी चीज़ें बताई हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के बारे में, संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो उस चीज़ का, उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें होंगी। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची किसके ऊपर है, तीसरी अनुसूची के बारे में क्या है। 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज़ जोड़ी गई, आपने देखा होगा जो 42वां संविधान संशोधन है वो महत्वपूर्ण क्यों है, सभी को ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है वो प्रस्तावना, जो हमारे जो प्रस्तावना है या फिर जो जिसमें उसमें उद्देशिका है, उद्देशिका में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। आपने देखा होगा जो 42वां संविधान संशोधन है, यही एक ऐसी जो चीज है संविधान में कि जिसके जरिए जो हमारी उद्देशिका है या फिर मिनी एक संविधान का जो छोटा रूप मान लीजिए उसमें संशोधन किया गया है। तो आप उस चीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, ये यूपी में स्थित है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ग्रह के ऊपर क्वेश्चन आपको रोज पूछे, ज्यादातर जगह 12 SST में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको आकार की दृष्टि से समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, साइमन कमीशन के ऊपर आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन कब आया, क्यों आया और इसका नाम क्या था। दूसरा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी 5 तरह की रिट हैं उनके बारे में भी जो अनुच्छेद 32 में दी गई है। और अनुच्छेद 32 को और क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 214 के बारे में बात कही गई है आज के पेपर में। विटामिन B2 क्या कहता है, अशोक मेहता समिति के बारे में बात करी गई है। अशोक मेहता समिति क्या है। अनुच्छेद 287 के ऊपर बात कही गई है। फिर से वही बात पेपर 1 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF 2005 के ऊपर बात कहीं ना कहीं करी गई है। जो ये चीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सघन सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सघन सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, एक और फिर रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है जो आज पेपर में आपको देखने के लिए मिला है। वो क्या है, जब एक शिक्षक पाठ का आरंभ करता है या पाठ को पढ़ाना शुरू करता है तो किस कौशल का प्रयोग करता है। आपने जब भी आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपको पता होगा वो इंट्रोडक्टिव मेथड या फिर प्रस्तावना कौशल का करता है। भाषा के कौशल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र, ये आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा या फिर आपने पुराने पेपर देखा होगा, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। माता पिता से संतानों को क्या, जो माता पिता के जो ऊपर क्वेश्चन मिला है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। जो गुण प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको वंशाणु, आनुवांशिक और वातावरण के बारे में जो वंशाणुगत बात है उसके बारे में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन किसका है, समाज का। और फिर दूसरा ही क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड, बच्चे के सामाजिक विकास में प्रथम स्रोत कौन है, वो है परिवार। और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है। आपने देखा होगा जो ये क्वेश्चन है लगातार 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इस तरह के क्वेश्चन आपको रिपीट मिल रहे हैं। तो आपको ओल्ड पेपर जो है CTET के वो और UPTET के पेपर कर जाने हैं। तो आप देखेंगे जो 200, जो पेपर 1 में 150 और पेपर 2 में 150 प्लस 60, जो आपको 210 के करीब जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से 110 आपको पुराने पेपर या एनालिसिस में से ये पेपर में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको एनालिसिस और पुराने पेपर करके जाने हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।